सभी तुला राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के द्वारा कौन से बिगड़े कार्य हमारे बन सकते हैं, कौन से वो काम हैं जो केतु के द्वारा हमारे जीवन में हमको प्रेषित किया जाएगा। एक इतिहास बदलने वाला क्या ये कार्यक्रम हो सकता है, इस बात की विवेचना को लेकर के आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ऐसे ग्रह के ऊपर चर्चा होने जा रही है जिस ग्रह पर अधिक का अधिक चर्चा नहीं होती, और जबकि सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा प्रभावी हमारे ग्रह होते हैं हमारे केतु देव, जो ठीक आपके 12वें घर पर उपस्थित है अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2025 तक के। केतु का यह स्थान सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट यदि पूरे 12 राशियों में देखा जाए तो तुला राशि के ये 12वें घर पर है। इसका रीज़न ये होगा कि केतु देवता स्वयं धार्मिक ग्रह में होते हैं, स्वयं एक मोक्ष के कारक माने गए हैं, और जो 12वां घर होता है ये मोक्ष का ही स्थान होता है। ये जो 12वां घर है ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान ही होता है, जहाँ पर केतु को एक सुंदर अनुभूति होती है कि हाँ भाई मैं अपने घर पर आ गया हूं, और शायद इसी कारण से ये केतु देवता आपके लिए विशेष प्रभावी सिद्ध होंगे पूरे मई 2025 तक। अब हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ रहा है, भाई 30 अक्टूबर 23 से ही आए हुए हैं, फिर आज तक अभी तक कोई विशेष प्रगति, कोई विशेष उन्नति क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्यों बल्कि हमारे बाधा और परेशानियों का समय चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, केतु को माना गया है एक ब्रेकर, एक रुकावट। यदि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, तो केतु हमें कहते हैं भाई रुक जाओ अभी समय और बचा हुआ है। जहाँ पर यदि सामने कोई बाधा है, कोई संकट है, तो केतु के पास ऊपरी हिस्सा नहीं है, उनके पास सिर नहीं है, उनके पास आँख नहीं है, और न ही उनके पास बोलचाल की भाषा है, लेकिन उनके पास एक हाथ जरूर है, पैर जरूर है, और एक दिल जरूर है। और इसी कारण से आपको रुक जाने का यहाँ पर एक संकेत प्रदान करते हैं केतु, कि भाई सामने प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर रुक करके विश्राम कीजिए, सोचिए समझिए, अपने निर्णय पर आप पुनरावृत्ति कीजिए, पुनः विचार कीजिए, उसके बाद उस कार्य को कीजिए। ये आपको इस कारण से यहाँ पर बाधा प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि केतु हमें परेशानी प्रदान कर रहे हैं, परंतु नहीं, ये एक आध्यात्मिक ग्रह है, एक ऐसे ग्रह हैं जो साधु सन्यासियों से इस केतु को जोड़ा जाता है। ऐसे निर्वित्त मार्ग के ग्रह भाई आपके जीवन में सांसारिक सुखों में यदि हम इस कलयुग के मानव भटक रहे हैं तो ये हमें कैसे रोक पाते हैं, आप समझिएगा। अब समझते हैं कि कैसे अभी आने वाला समय ये केतु आपको बेहतर उपलब्धि दिला पाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक वो डेट होगा 1 मई सन 2024 का वो डेट होगा, जिस दिन यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव हो जाएगा एक घर आगे, अर्थात आज चल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति आपके ठीक सप्तम भाव पर। अब यहाँ सप्तम भाव पर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 केतु का जो स्थान है वो छठे घर से है, और छठे भाव जब केतु को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात 6-8 का कॉम्बिनेशन मिला। इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। हमारे जो ग्रह हैं जो पॉजिटिव प्रभाव देने भी चाहिए उनमें न्यूनता आ जाती है, उनमें कमी आ जाती है। उस हिसाब से जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे क्रॉस कर जाएंगे, गोचर में जब चले जाएंगे, तब यही पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव पर। अब जब ये अष्टम भाव पर रहेंगे तो 1 2 3 4 5 इनका प्रभाव होगा केतु के पंचम स्थान पर। ये समय आपके लिए भाग्योन्नति कारक रहेगा, ये समय आपके जीवन में परिवर्तन कारक रहेगा, क्योंकि परिवर्तन भाव से गुरु देखेंगे, और ऑलरेडी जो हमारा 12वां घर है वो हमारे बदलाव और परिवर्तन को आपके जीवन में प्रेषित करता है। अब जो पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे उस पर विचार कीजिए। 12वां घर हमारे निवेश का होता है। इस समय पर कोई बेहतर विकल्प आप निकाल करके कोई निवेश संबंधी कार्य कर सकते हैं, किसी कार्य में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए मई 25 तक का ये समय रहेगा। इसके अलावा यही वो घर है जो विदेश से जुड़ा हुआ कार्य कराता है। ऑनलाइन संबंधी कार्य के लिए भी 12वां घर
बहुत ही प्रभावी होता है। यदि आप विदेशों में हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिल गया, अर्थात केतु यहाँ पर एक अच्छी अनुभूति आपको दिला जाते हैं। दूसरी तरफ से आप ये भी समझिए, केतु अगर 12वें घर पर है तो हमको पूजा पाठ, धर्म कर्म, धार्मिक जागृति की ओर अवश्य जोड़ते हैं। अब आप देख लीजिए अक्टूबर 2023 से आपके अंदर धार्मिकता की वृद्धि हुई होगी, कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई आराधना में आप संलग्न हुए होंगे, या फिर किसी नए जागृति को आपने प्राप्त किया होगा, क्योंकि 12वां घर हमारे मोक्ष का स्थान होता है और केतु देवता मोक्ष के कारक होते हैं। जब इतने सुंदर प्लेसमेंट में है तो हमें बहुत से उपलब्धियां इन केतु के द्वारा अवश्य ही प्राप्त होती है। ये स्थान है बदलाव का, ये स्थान है परिवर्तन का। अब प्रश्न ये उठता है, भाई इस केतु के शुभ प्रभाव को कैसे लिया जाए और कैसे हम अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर ले जाएं। अब 1 मई से तो ये अच्छे पॉजिटिव प्रभाव में आ भी जाएंगे, तो इसके लिए आप सदैव ध्यान दीजिएगा। 1 मई तो अभी मान लीजिए 2 महीने का समय है भी, लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आपको लगे आपके कुल देवी देवता की आराधना आप प्रारंभ कर दीजिए। केतु आपके जन्म पत्रिका में भी कैसे भी स्थिति पर हो, यदि वहां पर भी वो विपरीत प्रभाव दे रहा है तो हमारे जो कुल देवी देवता की आराधना से, जो क्योंकि जड़ है केतु हमारा, जड़ पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी, उसकी जब आराधना पूजन पाठ हमने किया तो हमें एक पॉजिटिव और एक शुभ प्रभाव हमें इस केतु के द्वारा अवश्य देखने को मिलेगा। दूसरे तरफ से जो हमारे वंश होते हैं, जो हमारे जड़ हैं, जिनके द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे पितृगण हैं, उनकी आराधना या उनके लिए अमावस के दिन जो दान पुण्य किया जाता है किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिरों में या किसी ज़रूरतमंद को, वहाँ आप कुछ दान जरूर कीजिए, क्योंकि 12वां घर जो होता है ये दान का स्थान होता है। आपके लिए शुभ कार्यों में आपके पैसे जाएंगे, वहाँ पर आप दान देते हैं, तब आप समझिए केतु को आपने एक्टिवेट कर लिया। 12वें घर के केतु आपको बहुत कुछ दिला देने में सामर्थ्य रखते हैं। पितरों का आपको कृपा जरूर लेना होगा। यही केतु जब दुष्प्रभावी हो जाए हमारे जन्म पत्रिका में तो यही पितृ दोष के रूप में कई प्रकार से परेशानी भी उत्पन्न करते हैं। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है, भगवान श्री गणेश जी की आराधना को सदैव करते रहिए। और अभी तो ये पूरे 2024 से लेकर के मई 25 तक रहेंगे, भगवान श्री गणेश जी का संबंध सीधा इस केतु से हम जोड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है, भगवान श्री गणेश मंगलकरण करने वाले हैं, विघ्न बाधाओं का हरण करने वाले हैं। जिन पर भगवान श्री गणेश की जो सवारी होती है वही होते हैं मूषक, छोटे से हैं मूषक। भगवान श्री गणेश का शरीर कितना बहुत बड़ा। अब यहाँ पर जो केतु देवता हैं, जो मूषक हैं, हम जब भगवान श्री गणनायक की पूजा करते हैं, भगवान श्री गणेश की कृपा तो हमें प्राप्त हो ही गई, साथ ही साथ इस केतु के शुभ प्रभाव को भी हमें गणेश जी की कृपा से एक सुंदर सुफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जो सब कुछ संसार में दिखता है वो सब के सब राहु है। जो हवाई जहाज जो उड़ता है उसमें आप देखेंगे, जो हवाई जहाज जो उड़े तो हमें क्या लगता है वो राहु है, वहाँ पर एक लंबी उड़ान है वो। ध्यान रखिएगा, जो हवाई जहाज जो उड़ता है, जो लंबी उड़ान करता है, ये राहु है। और उसमें जो ब्लेड लगे होते हैं, जो दिखता नहीं है, लेकिन उस ब्लेड के माध्यम से वो हवाई जहाज आकाश में भी एक सैर को कर पाता है, ये हमारे केतु देवता है। जो हम अपने घर पे जो पानी का यूज़ करते हैं, जो नल है, हमको दिखा क्या, नल दिखा, पानी भाई नल से आ रहा है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो एक रूट का पूरा कार्य है, एक सिस्टम लगा हुआ है अंदर में पाइपों का, जिसके माध्यम से हमको पानी की प्राप्ति हो रही है। वहाँ पर केतु काम करते हैं। ये एक पेन आप देख रहे हैं, ये जो ऊपरी जो भाग है ये हमारे राहु हैं। अब इसे हमने पकड़ लिया, अपने जेब में लगा लिया, ऐसे आपको दिखा क्या, ये मात्र ऊपरी हिस्सा ढक्कन आपको नजर आएगा, लेकिन हम जब काम करते हैं तो कौन नजर आएगा, केतु नजर आएगा। अर्थात केतु ही वो ग्रह हैं हमारे किसी भी कार्य को जो पूरा करते हैं। हमारे कार्य में यदि कोई बाधा आ रही है, इन उपायों से ये केतु देवता इतने सुंदर प्लेसमेंट में है, इसका आप 100% लाभ लीजिए और अपने जीवन को उन्नत जरूर बनाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।